वेलकम टू कड़क क्रिकेट। होली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं पंकज भार्गव, मेरे साथ हर बार की तरह राजीव मिश्रा। आज आप देख रहे हैं होली का त्योहार और उसीलिए हम उस रंग में रंगे हुए हैं, रंग से सराबोर है और आप सबको भी रंगों का त्योहार, बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में लेकर आए। तो देखिए, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बड़ी हैरान कर देने वाली चर्चा है। बीसीसीआई यानी जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसका एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं, A+, A, B+, B, C, इस तरह से कैटेगरी होती है। उसी के हिसाब से उनको पैसा मिलता है, यानी सालाना जो पैसा बीसीसीआई की तरफ से मिलता है वो मिलता है। और ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो है ही, साथ ही में जो तीनों फॉर्मेट है क्रिकेट के, यानी 2020, 50-50, टेस्ट मैचेस, यानी ये जो प्लेयर्स हैं इन तीनों फॉर्मेट्स को खेलते हैं, उसके हिसाब से फिर तय होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो A+ कैटेगरी में आ रहे, B में। लेकिन देखिए, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, जो कि अभी दुबई में भारत जीत कर आया है, और शानदार प्रदर्शन किस किस खिलाड़ी ने किया? रोहित शर्मा ने किया। किसने किया? विराट कोहली ने किया। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, ये तीनों खिलाड़ी A+ कैटेगरी में हैं। लेकिन आज ब्रेकिंग खबर देने वाले हैं कौन? राजीव मिश्रा। राजीव, ये बताइए कि आप शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आपका डिमोशन होने जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही है, जरा समझाइए। बिल्कुल यार, कहते हैं ना, आप गुजिया खाने की तैयारी कर रहे हो, अचानक सामने आपको मठरी रख दी जाए तो मीठा तो टेस्ट आएगा नहीं, मठरी का टेस्ट आपको आएगा। तो ये देखिए, ये जो बीसीसीआई का रूल है पंकज भाई, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ये रूल आज नहीं बना है, सालों साल से चला आ रहा है कि जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। और इसी वजह से आप देखें, जो इससे पहले A+ ग्रेड में है, इससे पहले 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सारे तीनों फॉर्मेट खेलते थे, यानी जडेजा, बुमराह, रोहित शर्मा और विराट कोहली। अब क्योंकि 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमीडिएट बाद रिटायरमेंट अनाउंस किया था रोहित शर्मा ने, विराट कोहली और जडेजा ने। जसप्रीत बुमराह इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ये अज्यूम करते हैं सिलेक्टर्स या बोर्ड अज्यूम कर लेता है कि ये खिलाड़ी ऐसा है जो आपका तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। तो इसीलिए जसप्रीत बुमराह पे कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन ये जो 3 प्लेयर्स हैं इनका तो A+ से बाहर जाना बिल्कुल आप तय मानिए। करोड़ों का नुकसान होने वाला है। बिल्कुल 7 करोड़ मिलते हैं A+ ग्रेड में, और वो सीधे आप 5 करोड़ पे आ जाएंगे, यानी 2 करोड़ रुपए सालाना आपका सीधा नुकसान होने वाला है। इसको लेके कुछ ऑब्जेक्शंस हुए, क्योंकि देखिए रूल्स जो है अमेंड होते हैं। अगर इतना बड़ा नुकसान अगर किसी खिलाड़ी को हो रहा है, तो नहीं लगता आपको कि किसी की स्पेशलाइजेशन जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है? भाई 3 फॉर्मेट्स है, एक में बहुत अच्छा खेलता है, बाकी 2 में उतना अच्छा नहीं खेलता, तो ये आपको लगता है क्राइटेरिया ठीक है बीसीसीआई? देखिए, क्राइटेरिया इसीलिए उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है। अगर आप देखें, A+ में वो हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। फिर टेस्ट मैचेस में जो अच्छा खेलते हैं, आप देखिए उनको A में जगह दी गई, जहाँ पे R अश्विन थे जो रिटायर कर गए, और भी तमाम ऐसे खिलाड़ी जिनका मैं नाम आपको बता सकता हूँ जो A ग्रेड में थे, जैसे अश्विन है, मोहम्मद शमी है, सिराज, ये सारे टेस्ट प्लेयर्स। अगर आप देखें, के राहुल हैं, शुभमन गिल हैं और हार्दिक पांड्या एटलीस्ट 2 फॉर्मेट खेलते हैं। तो ये भी देखा गया है कि आप 2 फॉर्मेट अगर आप खेल रहे हैं तो A में ऑटोमेटिक आपको जगह मिल रही है। और ये कब से चल रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? ये काफी दिनों से सेंट्रल, देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे लग रहा है बहुत साल हो गया चलते हुए। ये जो लेकिन एक जमाना था सिर्फ टेस्ट मैच और 50-50 था। हाँ नहीं, वो तो बहुत पहले का। अभी आप ये ग्रेडिंग शुरू हुई है महेंद्र सिंह धोनी के आसपास के आने से, उससे जस्ट पहले आप थोड़ा मान लें। आईपीएल इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस? नहीं, 2008 मुझे याद है, 2008 से ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हुआ जब आईपीएल इज इंक्लूडेड इन दिस? नो, आईपीएल की मनी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आईपीएल का परफॉर्मेंस इंक्लूड हो सकता है कि आप आईपीएल का वो बोर्ड का अपना क्राइटेरिया है कि वो क्या क्राइटेरिया बनाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को बना रहे हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को बना रहे हैं, या वो आईपीएल को बना रहे हैं। ये काम सिलेक्टर्स का है। देखिए, हम आपको अपने दर्शकों को बता दें क्यों ये आदमी बेहद खास है, क्यों ये आदमी जो है इतना इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि हमेशा ब्रेकिंग खबर देते हैं। देखिए, आप बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, विराट कोहली, रोहित शर्मा और साथ साथ रविंद्र जडेजा भी, क्योंकि वो अगर बल्ले से रन नहीं बनाते, क्योंकि बारी नहीं आती, उन तक पहुंचती नहीं बारी, तो वो फील्डिंग से रन बना लेते हैं। तो ये तीनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, बावजूद इसके इन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान होने वाला है, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A+ कैटेगरी में तीनों प्लेयर्स फॉल करते हैं और ये A+ कैटेगरी छिनने वाली है इनसे। लेकिन बुमराह हालांकि इंजर्ड है, लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं सेफ नजर आ रहा है। देखिए, अज्यूम करते हुए, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि ये क्रिकेटर हमारा ऐसा जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप फिट कितने हैं, और आपकी जो टीम जहाँ पे खेलने जा रही है वहाँ पे आप कितने फिट बैठ रहे हैं। सपोज अगर आप श्रीलंका या बांग्लादेश जा रहे हैं, वहाँ पे स्पिनर ज़्यादा खेलेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके पेस बॉलर्स खेलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें होती है। इसीलिए अगर आप देखें ना, ग्रेड A की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत ढेर सारे फास्ट बॉलर्स को रखा गया है। मोहम्मद शमी है वहाँ पे, देखिए आप सिराज है वहाँ पे,
शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या और आर अश्विन अब ऑटोमेटिकली। तो चलिए, अब शुभमन गिल का आपने नाम ले लिया तो अब मैं ये जानना चाहूंगा, चलो इन तीनों को तो नुकसान हो रहा है आपने बताया, बुमराह जो है अभी कितने फिट होंगे और क्या वो उस लायक होंगे कि वो तीनों ही फॉर्मेट्स खेल पाए, तो वो A+ कैटेगरी में वो बनती है उनकी जगह, यानी वो छिनेगी नहीं उनसे, आप ये कह रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं और जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, तो सबसे प्रबल नाम A+ कैटेगरी में जाने वाला जंप करके वो कौन नजर आता है? देखिए शुभमन गिल है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अब वो बाकी का काम तो देखिए सिलेक्शन कमेटी का है और टीम मैनेजमेंट का है कि क्या शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में जिस जगह पे आप खेलने जा रहे हैं वहाँ पे सूट कर रहे हैं, उनको वो टेक्निक है उनके पास। अभी हाल फिलहाल इंडियन क्रिकेट में आप नजर डालेंगे तो विराट और रोहित तो रिटायर कर चुके हैं T20 से, एकमात्र बैट्समैन है जो अभी हाल फिलहाल कहते हैं ना ऑटोमेटिक चॉइस होगा, वो है शुभमन गिल। तो शुभमन गिल अगर, और वाइस कैप्टन है ODI क्रिकेट के, तो जाहिर सी बात है उनपे सबसे ज्यादा निगाहें होंगी और फ्यूचर कैप्टन के तौर पे भी उनको देखा जा रहा है। तो मेरे लिए शुभमन गिल नंबर 1 जो A+ में जा सकते हैं। बाकी श्रेयस अय्यर, KL राहुल नहीं, वो ये इनमें से कोई भी नहीं। ये बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलेगा तो A में आएंगे, नहीं तो ये सारे B कैटेगरी में रहेंगे। के राहुल तो ऑलरेडी A में है तो वो अपनी जगह बचा रहे लेंगे। श्रेयस अय्यर को क्यों पिछली बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था पंकज भाई? ऋषभ पंत भी है वैसे। ऋषभ पंत A+ में जाएंगे, आप देखिएगा मेरी बात, मैं एक ब्रेकिंग दे रहा हूँ आपको, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। और चूंकि ऋषभ पंत का जिक्र कर रहे हैं तो वो जो चोट होने लगी थी उससे बिल्कुल उबर गए हैं, बिल्कुल उभर गए। और वो देखिए, आप देखिए ना, तीनों टीम मैच खेलना जरूरी नहीं पंकज भाई। अगर एक सिलेक्शन हो रहा है और तीनों टीम बन रही है, मतलब T20 की बन रही है, ODI की बन रही है और टेस्ट मैच की बन रही है, और तीनों जगह नाम है आपका, इसका मतलब आप डिजर्व कर रहे हैं A+ में जाने के लिए। तो इसीलिए अगर आप इंडियन क्रिकेट में नजर डालें तो शुभमन गिल अभी आज के मॉडर्न क्रिकेटर में, ऋषभ पंत दूसरा नाम, जसप्रीत बुमराह तीसरा, और काफी हद तक मैं यशस्वी जायसवाल को भी रखूंगा जो ऑल फॉर्मेट की टीम बनेगी आज की डेट में। तो तीनों फॉर्मेट में ये 4 नाम आपके पक्के नजर आएंगे। अच्छा, तो चलिए, अब तो ये रही A+ कैटेगरी जो नाम बता रहे हैं राजीव, उनमें सबसे प्रबल दावेदार जो है वो है शुभमन गिल। कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस पंजाब का ये लड़का कर रहा है, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि ऋषभ पंत भी उसके एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह जो है वो हालांकि अभी इंजरी की वजह से बाहर रहे, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाए, बहुत बड़ा नुकसान भारत को था, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल टीम का कंट्रीब्यूशन रहा उसमें उनकी कमी उतनी नहीं खली। कमी तो खलती है किसी बड़े खिलाड़ी की, लेकिन बहुत अच्छे से उस कमी को पूरा किया हमारे बाकी जो बॉलिंग अटैक था स्पिनर्स का खास तौर पर। अब आते हैं A कैटेगरी में। A कैटेगरी में आपको कौन कौन से खिलाड़ी ऐसा लगता है जो, भाई ये दोनों तो ऑटोमेटिकली A कैटेगरी में तीनों आ जाएंगे जी, तीनों आएंगे जी। तो बाकी इनके साथ साथ और कौन कौन खिलाड़ी आपको लगता है? देखिए मुझे लग रहा है शमी A+ में रहे, A ग्रेड में ही रहेंगे, सिराज भी रहेंगे, के राहुल हैं, शुभमन गिल का प्रमोशन होगा, हार्दिक पांड्या भी सेम कैटेगरी में रहेंगे। तो ये कुछ नाम है। मुझे लग रहा है एक ग्रुप B से कुछ लोग प्रमोट होके ग्रुप A में आ सकते हैं। उनमें मसलन एक खिलाड़ी है ऋषभ पंत, जिसको मैं A+ में देख रहा हूँ, वो ग्रुप B में है। फिर दूसरा नाम कुलदीप यादव, एक अक्षर पटेल और एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जो T20 के वाइस कैप्टन है, उनको भी मैं A ग्रेड में जाते देख रहा हूँ B से प्रमोशन होके। क्योंकि जिनको आप इतना प्रमोट कर रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग में, तो फिर जाहिर सी बात जब ग्रेडिंग सिस्टम होगी या कॉन्ट्रैक्ट आप देंगे। अक्षर पटेल A में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और यशस्वी जायसवाल जिनको मैं आपको बोला कि शायद मे भी A+ में उनको जगह मिले, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। और ये क्योंकि रोहित शर्मा अभी खेल रहे हैं इस वजह से वो ODI नहीं खेल पा रहे, नहीं तो वो बहुत आराम से तीनों फॉर्मेट में जगह बना सकते हैं जिस फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं। ऋषभ पंत का इसलिए भी आपने नाम ले रहे क्योंकि परमानेंट विकेट कीपर की तरह एग्जैक्टली तो वो तीनों ही फॉर्मेट में चाहिए होंगे, क्योंकि अभी मेकशिफ्ट जो विकेट कीपर कीपिंग करते हैं KL राहुल। आपने पिछली चर्चा में भी कहा था कि ऋषभ पंत सबसे प्रबल दावेदार हैं जो परमानेंट विकेट कीपर होंगे और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। इस लिहाज से आप उनको भी शुभमन गिल के साथ A+ कैटेगरी में देख रहा हूं जी, है ना। और अक्षर पटेल आप ला रहे हैं A कैटेगरी में। फिर लगभग 7-8 खिलाड़ी A कैटेगरी में आपको लगता है? बिल्कुल, ऑलमोस्ट उतना ही है, 7-8 पिछली बार भी थे 2024। तो ये नंबर फिक्स होता है क्या A+ में? नहीं, ऐसा कंपल्शन नहीं है। मैं आपको बताऊं, ग्रुप C की अगर बात करें तो सबसे में आएंगे नहीं, हाँ D की बात करें, सॉरी, तो D में अगर आप बताऊं तो B में, हाँ, B के बाद C क्या होगा। B का तो मैंने आपको बताया कि B में तो वही प्लेयर्स हैं जो खाली T20 या ODI खेल रहे हैं। मसलन सूर्य कुमार यादव को आप देख लें, कुलदीप यादव एक और गेंदबाज है जिनको मे भी प्रमोशन मिल सकता है। ग्रुप B में बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं, सिर्फ 5 प्लेयर रखे हैं इन्होंने पिछली बार। सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल। इसमें 2 अपग्रेड हो रहे हैं, 2 अपग्रेड हो रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ग्रुप B में ही रह जाएंगे, क्योंकि ना ये टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, ना ही ODI टीम में अभी जगह मिली। T20 के वो शानदार खिलाड़ी है, तो इसलिए और कैप्टन भी है, तो थोड़ा सा इज्जत रखते हुए इनको ग्रुप B में ही रखेंगे अभी। ग्रुप C में सबसे ज्यादा प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर हैं ग्रुप C में, आप अंदाजा लगाइए कि। अच्छा, चलिए, इससे पहले कि C ग्रुप की हम चर्चा करें, राजीव जरा समझा दीजिए कि कितना, यानी एक टीम जब हम देखते हैं हमें लगता है सब एक जैसा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सबके पैसों में फर्क है BCCI की तरफ से। यानी आप एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक ही वर्दी आपने पहनी है,
अगर आईपीएल आप खेल रहे हैं या कोई भी वनडेयर्स खेल रहे हैं या टेस्ट मैच में सफेद ड्रेस में आप खेल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में एक हैं आप, लेकिन पैसों में बहुत फर्क है। कितना डिफरेंस होता है? तो ये पंकज भाई एक तरह से इंस्पायर करने के लिए भी है, बहुत हेल्दी कंपटीशन है। अगर आप देखें, अगर आपको ग्रुप सी में रखा गया है और आप चाहेंगे मेहनत करके अगर आप A+ में जाना है, तो सिंपल एक ही तरीका है कि आप रन बनाएं, आपको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में खिलाएं, डिस्टिंक्शन दूसरे, हाँ, सब फॉर्मेट में खेलना, सारे फॉर्मेट आपको खेलना पड़ेगा। और आपको लग रहा है मैक्सिमम 2 फॉर्मेट में आप बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप 20 से या 80 से ए में तो 100% आ जाएंगे। जैसा कि मैंने 2-3 प्लेयर्स का एग्जांपल दिया, अक्षर पटेल का बहुत ब्राइट चांस है कि वो ए में आ जाए, और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को हम दोनों को ए में देखें। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप बी या सी से भी बाहर हो जाएंगे। अभी कई ऐसे प्लेयर्स हैं सी में जो बाहर हो सकते हैं, उन पे भी आगे बातचीत करेंगे। तो सबसे बड़ा जो ब्रैकेट है वो आपने सी वाली कैटेगरी का रखा है, यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं आज। बहुत इंपॉर्टेंट आज चर्चा हमारी हो रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और हमने बताया आपको शुरुआत में कि किस तरह से कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा ये A+ से खिसक के ए पे आ रहे हैं। अपग्रेड कौन हो रहे हैं? शुभमन गिल हो रहे हैं, और साथ ही साथ ऋषभ पंत की बहुत प्रबल संभावना है कि वो भी A+ कैटेगरी में जाते हैं। सी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सी कैटेगरी में 15 खिलाड़ी हैं, और 15 में से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, देखिए 15 तो सीधा सीधा एक सिग्नल होता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में पंकज भाई अच्छा कर रहे हैं, या इनिशियली आपको जो इंटरनेशनल मैचेस मिले वहाँ अच्छा किया। मसलन रिंकू सिंह की बात कर लें, लेकिन अगर आप पिछले 1 साल में देखें, रिंकू सिंह ने बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं। अब वो अपनी जगह बना सी ग्रेड में तो बचा ले जाएंगे, ये इस बात की पूरी संभावना है। फिर तिलक वर्मा एक और नाम जो मुझे लग रहा है शायद अपग्रेड हो जाए, ग्रुप बी में जाए, क्योंकि वो ODI के भी उतने ही अच्छे प्लेयर हैं और T20 में तो कमाल बैटिंग कर रहे हैं। फिर हम आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ पे, मे भी हो सकता है उनको बचा पाएँ अपनी जगह या नहीं। शार्दुल ठाकुर शायद अपनी जगह बचा जाएं, क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा किया। ऐसे तमाम और नाम हैं, रवि बिश्नोई हैं, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर हैं, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, केएस भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश और रजत पाटीदार। आवेश खान एक और ऐसे खिलाड़ी मुझे लग रहा है थोड़ा सस्पेक्ट हैं, जो शायद में भी बाहर जा सकते हैं। और एक नाम जो RCB के कैप्टन रजत पाटीदार, उन्होंने कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट में तो अच्छा किया, बट एक सर्टेन क्राइटेरिया कि आप इतने इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं तभी आप ग्रुप बी में भी ग्रुप सी में बचेंगे। तो ये एक क्राइटेरिया इन दोनों ने क्रॉस नहीं किया अभी तक। चलिए, अब आखिर में मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कोई ऐसा सरप्राइजिंग नाम भी है जो सीधा प्रमोट होकर A+ या ए कैटेगरी में जाएगा? नहीं, देखिए एकदम सी से कोई डायरेक्ट A+ तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपको तीनों फॉर्मेट खेलना पड़ेगा उसके लिए। आज की डेट में इंडियन क्रिकेट में देखिए, जब से विराट, रोहित गए हैं, सिर्फ शुभमन गिल और ऋषभ पंत दिख रहे हैं, और थोड़ा सा यशस्वी जायसवाल में दिखता है, जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। डिपेंड सेलेक्टर पे करता है, डिपेंड आपकी टीम मैनेजमेंट पे करता है कि आप कितना भरोसा दिखा रहे हैं। बट जो पोटेंशियल दिख रहा है उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि शुभमन गिल नंबर 1 पे, ऋषभ पंत 2 पे और यशस्वी जायसवाल 3 पे, इनको प्रमोशन मिलेगा। ये ऑलमोस्ट बी और ए में है जो A+ में जा सकते हैं। बाकी सडनली आप सी से कोई A+ में तो बहुत मुश्किल है जाना। और देखिए, ये तो डिस्टिंक्शन की बात होगी, लेकिन जो नीचे आ रहे हैं, यानी शानदार परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में की है, लेकिन नीचे आ रहे हैं एक स्टेप, वो है कौन? विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा, हिटमैन, और तीसरे खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। बेहतरीन परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं, लेकिन खिसक कर डिमोशन हो रहा है आपके, आप A+ से ए कैटेगरी में आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, आज आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे को उठाया, और जैसा हम कहते हैं आप बड़े सरप्राइजेस लेकर आते हैं, आज भी लाए। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।